ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्व स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद में हम लोग द्वितीय प्रकरणम वैतथ्य प्रकरणम पे विचार कर रहे हैं। तो इसमें जो स्वप्न के आधार पे जगत को मिथ्या सिद्ध करते हैं, तो पहले स्वप्न को ही स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है, इसको सिद्ध करने के लिए युक्ति दे रहे हैं कि अंतस्थानातु भावानां संवृतत्वेन हेतुना, और अदीर्घत्वाच कालस्य, काल दीर्घ नहीं होने से इसलिए वहाँ जा कर के देख रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते। और जागने पर भी वहाँ नहीं, बल्कि यहाँ जहाँ सोया था वही जगता है, इसलिए स्वप्न के पदार्थ मिथ्या ही बताए। अब तृतीय श्लोक में अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम, श्रुति में कहा गया है रथादि का अभाव। स्वप्न में रथादि देखते, लेकिन रथादि का अभाव है, इस बात को युक्ति पूर्वक सिद्ध किया गया है। युक्ति वह, वहाँ भी युक्ति वह, योग्य देशादि का अभाव होना यही युक्ति है। योग्य देशादि का भाव होने से रथादि का भाव है। तेन वैतथ्यं, इसके द्वारा इस न्याय से ही वैतथ्य की प्राप्ति हो रही है। तो उसी को श्रुति में प्रकाशन किया गया, अनुवाद किया गया। देख लीजिए टीका में, न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्ति, वहाँ स्वप्नावस्था में न रथ है, न रथ में जुड़ने वाले घोड़े हैं, न मार्ग है। इत्यादि श्रुत्या स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्टम आत्मनो दर्शयन्त्याम, इत्यादि श्रुति के द्वारा स्वप्न में जो स्वयं ज्योतिष्ट दिखाया गया है, उसमें आत्मनो दर्शयन्ते, आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप है, इसको दिखाने वाली श्रुति में तत्र दृश्यानाम रथादीनाम अभावो, तो श्रुति में रथादि का अभाव, दृश्य रथादि का अभाव स्वप्न में दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? योग्य देशादि अभाव द्योतक न्याय पुरस्सरम श्रूयते, योग्य देशादि के अभाव द्योतक जो न्याय युक्ति, उसका द्योतन कराने वाली जो युक्ति है, युक्ति पूर्वक रथादि का अभाव दिखाया गया है, श्रुति में कहा गया है। अतस्तेन न्यायेन प्राप्तमेव, इसलिए उसी न्याय से रथादि का अभाव जो श्रवण हुआ है, उसी न्याय से प्राप्तमेव स्वप्न दृश्य भावानाम अस्ति मिथ्यात्वम, स्वप्न दृश्य पदार्थों में जो मिथ्यात्व प्राप्ति हो रहा है, उसी को अन्य परया श्रुत्या प्रकाशितम, अन्य परक श्रुति के द्वारा उसी न्याय को प्रकाशन किया गया है, उसी मिथ्यात्व को प्रकाशन किया गया है। अन्य परक है श्रुति, श्रुति मतलब स्वयं ज्योतिष्ट को दिखा रहे हैं। श्रुति का तात्पर्य तो आत्मा की स्वयं ज्योति स्वरूपता है, उसी की सिद्धि के लिए स्वप्न आदि की चर्चा हुई है। तो वहाँ युक्ति पूर्वक स्वप्न के पदार्थों के अभाव को बताया गया है। तो अन्य परक श्रुति के द्वारा प्रकाशित हुआ है। इति ब्रह्मविदो वदन्ति, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। तथा च स्वप्ने भावानां मिथ्यात्वं श्रुति युक्तिभ्याम सिद्धम इत्यर्थ, इस तरह से स्वप्न में पदार्थों का मिथ्यात्व श्रुति और युक्ति दोनों से ही सिद्ध है। हेत्वंतर परत्वम श्लोकस्य दर्शयति, श्लोक में अन्य हेत्वंतर परत्व श्लोक का दिखा रहे
श्लोक का तात्पर्य अन्य हेतु को कहने में भी है, इसको दिखा रहे इतश्च इति भाष्य में। इतश्च स्वप्न दृश्या भावा भी तथा, इस हेतु से भी स्वप्न के दृश्य पदार्थ मिथ्या ही है। इसमें ये भी कारण है। देखो ये 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए, स्वप्न दृश्य इति स्वप्न भावा भी तथा स्वभाववती प्रतीयमानत्वात् रज्जु सर्पादिवत इति अनुमानम अत्र सूचितम इति बोध्यम। स्वप्न के पदार्थ पद मिथ्या है। क्यों? क्योंकि अपने अभाव के अधिकरण में दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ उनका अभाव होना चाहिए ऐसी जगह पे स्वप्न के पदार्थ दिख रहे हैं, इसलिए उनको मिथ्या ही मानना पड़ेगा। ये अनुमान यहाँ पे सूचित हो गया है, ये अनुमान भी सूचित हो गया। तो यहाँ बता रहे हैं हाँ, इतश्च स्वप्न दृश्य भावा भी तथा, इस हेतु से भी स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है। इत शब्दार्थम एवं स्फुटयति, इत शब्द के अर्थ को ही स्पष्ट करे। यत भाष्य में यतो अभावश्चैव रथादीनाम स्वप्न दृश्यानाम श्रूयते न्यायपूर्वकम। रथ स्वप्न के दृश्य जो रथादि है उनका अभाव न्यायपूर्वक युक्तिपूर्वक श्रुति में कहा गया है। न्यायपूर्वकं युक्तितः श्रुतौ, श्रुति में कहा गया है। कौन सी श्रुति है? न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथ योगान पथ सृजते। रथ नहीं है, घोड़े नहीं है, मार्ग नहीं है, लेकिन वहाँ पे इनकी सृष्टि करता है, सृष्टि होता है, उत्पन्न होते हैं, ये बताया गया। टीका में देख लीजिए, ज्ञेया भावे ज्ञानाभावात् अर्थात ज्ञानस्यापि श्रुतम असत्वम इति वक्तुम च शब्द। जब ज्ञेय पदार्थ ही नहीं, विषय ही नहीं, तो विषय का ज्ञान कैसे होगा? सर्प नहीं तो सर्प का ज्ञान वास्तविक माना जाएगा क्या? सर्प का ज्ञान को भी बाधित ही माना जाएगा, लेकिन ज्ञान भी वास्तव में नहीं है। जब विषय ही नहीं तो विषय का ज्ञान क्या है? इसलिए श्रुति में ज्ञान भी नहीं है और स्वप्नावस्था में ज्ञान भी नहीं होता है पदार्थों का, वास्तविक ज्ञान नहीं है। इसको बताने के लिए च शब्द आ गया। च शब्द जो है दे दिए है, श्लोक में भी दे दिए। अभावश्च रथादि नाम, रथादि का अभाव है। च से क्या लोगे? उसका ज्ञान भी नहीं है। यहाँ पदार्थ ही नहीं तो उसका ज्ञान कहाँ से होगा? ज्ञान भी वास्तव में नहीं है। श्रूयते न तत्र इत्याद्यायां श्रुतौ इति संबंध। श्रुति में कहा गया है न तत्र रथा न रथ योगा। ज्ञान भी नहीं है, इसका मतलब सभी विशेष ज्ञान को नकार कर रहा है। हाँ, विशेष ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान, ज्ञान भी वास्तविक, जब पदार्थ ही वास्तविक नहीं तो उसका ज्ञान वास्तविक कैसे कहोगे? जैसे कि ये एग्जाम्पल ऐसे बता के सभी विशेष ज्ञान नहीं है ऐसा। हाँ, वही बता रहे हैं। स्वप्न में जब ज्ञान पदार्थ नहीं तो पदार्थ का ज्ञान भी नहीं है। व्यावहारिक जैसे पदार्थ नहीं है वैसे व्यावहारिक ज्ञान भी वहाँ नहीं माना जा सकता। और उसी नियम से जागृत में भी पदार्थ नहीं है और ज्ञान नहीं है, तो उसी नियम से यहाँ भी फिर आगे बताएंगे। ये तो दृष्टांत हो रहा है जागृत के लिए, तो इसलिए च शब्द। श्रूयते श्रुति में कहाँ कहा गया है? न तत्र इत्याद्यायां श्रुतौ इति संबंध। न तत्र रथा न रथ योगा पंथानो भवन्ति न पंथानो भवन्ति इत्यादि श्रुति में कहा गया है। इत्यत्र न्यायपूर्वकम इति व्याचष्टे, न्यायपूर्वकम इसकी व्याख्या करे युक्तितः। न्यायपूर्वम यानी युक्तितः। क्या युक्ति है? योग्य देशाद्य भाव युक्ति, योग्य देशादि का भाव होना ही युक्ति है। तर्हि न्याय सिद्धे अर्थे किम अन्य परया श्रुत्या क्रियते। युक्ति से सिद्ध हो गया अर्थ तो अन्य परक स्वयं ज्योतिष्ठ का प्रतिपादन करने वाली श्रुति के द्वारा क्या किया जा रहा है? जब जो है युक्ति से ही सिद्ध हो गया कि पदार्थ नहीं है, तो श्रुति क्या कर रही है फिर वहाँ पे? तो तत्र तेन अंतस्थान समृतत्वादि हेतुना प्राप्तं वैतथ्यम। नाड़ी के शरीर के भीतर स्थित है, संकुचित स्थान में, अंतः जो है संकुचित स्थान में स्थित होना रूपी हेतु के द्वारा जो वैतथ्य मिथ्यात्व प्राप्त हो रहा है स्वप्न के पदार्थों का, तद अनुवादिन्या श्रुत्या, उसका अनुवाद करने वाली श्रुति के द्वारा
स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्ठ प्रतिपादन परया, स्वप्न में जो स्वयं ज्योतिष्ठ का प्रतिपादन में तात्पर्य वाली श्रुति है उसके द्वारा उसी वैतथ्य का प्रकाशन किया गया। वैतथ्यम प्रकाशितम, उसी युक्ति से प्राप्त वैतथ्य का ही अनुवाद कर दिया गया, प्रकाशन कर दिया गया। टीका में देख लीजिए। अंत शरीर मध्य स्थानम नाड़ी लक्षणम, शरीर के मध्य में कौन सा स्थान है? नाड़ी रूपी स्थान है। तत्र अति सूक्ष्म, उस नाड़ी रूपी स्थान में जो कि अत्यंत सूक्ष्म है, समृतत्वेन संकुचितत्वेन अवस्थानं पर्वतादीनाम उपलभ्यते, वहाँ पे संकुचित रूप से पर्वतादि की अवस्थिति मालूम पड़ती है। ततश्च उचित देशाद्य भाव, उचित देशादि का भाव है, योग्य कालाभावस्य, योग्य काल का भी अभाव है, इत्यादि न प्राग उक्तेन हेतुना, ये जो प्राग हेतु पूर्व में कहा गया है उसी हेतु के द्वारा, युक्ति के द्वारा ही प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ है? स्वप्न दृश्यानां भावानां वैतथ्यम, स्वप्न के पदार्थों में वैतथ्य प्राप्त हो रहा है। तदेव तदनुवादिन्या श्रुत्या अपि प्रकाशितम, उसी वैतथ्य को, स्वप्न पदार्थों के वैतथ्य को उसका अनुवाद करने वाली श्रुति के द्वारा भी प्रकाशन किया गया। इत्याहुर ब्रह्मविद, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। जागृत अवस्थायाम आदित्यादि प्रकाशानाम वागादि ज्योतिषां च विद्यमानत्वात्, देखो स्वयं ज्योतिष्ठ का प्रतिपादन कर रही श्रुति। कैसे? क्योंकि देखो जागृत आदि में तो बहुत से ज्योति है, आदित्य आदि प्रकाश है, वाघ आदि भी ज्योति है, इनके द्वारा हम व्यवहार करते हैं। किसके प्रकाश में चलते फिरते हो? आदित्य के प्रकाश में चलते फिरते हो। कहीं अंधेरे में फंस गए हैं तो क्या बोलेंगे? वाणी के द्वारा बोल करके भाई कोई है क्या, बचाओ यहाँ पे। तो वाणी भी ज्योति है, मन भी ज्योति है, मन से बैठे बैठे चिंतन करता है। तेजो ज्योतिषाम विद्यमानत्वात्, ये सब ज्योति जागृत अवस्था में विद्यमान है। इसलिए आसनादि व्यवहार से तन्निमित्तत्व संभवात, उठना बैठना चलना फिरना ये सब व्यवहार इस ज्योति निमित्तक हो सकता है। इसलिए आत्म चैतन्य निबंधनो व्यवहारो न निर्धारितुम शक्यते, आत्म चैतन्य मूलक जागृत का व्यवहार हो रहा है, ऐसा जागृत अवस्था में संशय रहित होकर के नहीं बोल सकते हैं। वो तो है ही, लेकिन कोई बोलेंगे नहीं भाई किस प्रकाश में आप व्यवहार करें? बोले आदित्य के प्रकाश में कर रहा हूँ, मन रूपी प्रकाश के द्वारा कर रहा हूँ, वाणी के द्वारा व्यवहार कर रहा हूँ। तो आत्मा से ही व्यवहार हो रहा है ऐसा निर्धारण जागृत में नहीं कर पा रहा है। लेकिन सुषुप्ति में तो कोई ज्योति नहीं है। स्वप्ने पुनः सूर्यादि अभावेपि, स्वप्नावस्था में सूर्यादि नहीं है तो भी व्यवहार दर्शनात्, व्यवहार तो देखा जा रहा है। तस्य च निमित्तापेक्षत्वात्, व्यवहार का कोई न कोई निमित्त तो होगा ही। इसलिए आत्म चैतन्य से तन्निमित्तत्व निर्णयात्, उस स्वप्न के व्यवहार का निमित्त कौन है? आत्म चैतन्य। ऐसा निर्णय हो जाने से तत्र आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठं प्रतिपादयितुम, तो वहाँ पे आत्मा के स्वयं ज्योतिष्ठ का प्रतिपादन करने के लिए न तत्र इत्यादि श्रुति, न तत्र रथा न रथ योगा इत्यादि श्रुति आती है, श्रुति है। इस तरह से स्वयं ज्योतिष्ठ का प्रतिपादन कर रही है। तया तत्पर्या, उस श्रुति के द्वारा, स्वयं ज्योतिष्ठ के प्रतिपादन में तात्पर्य रखने वाली श्रुति के द्वारा न्याय सिद्धं स्वप्न मिथ्यात्वम अनुवदंत्या, युक्ति से सिद्ध स्वप्न मिथ्यात्व का अनुवाद करने वाले श्रुति के द्वारा तदा प्रतिपादितम अपि प्रकाशितम इष्यते, प्रतिपादन तो श्रुति के द्वारा नहीं किया क्योंकि श्रुति का इसमें तात्पर्य नहीं है। श्रुति का तात्पर्य तो आत्मा की स्वयं ज्योति स्वरूपता में है। तो प्रतिपादित नहीं होने पर भी, तात्पर्य रूप से कथन नहीं होने पर भी उसका अनुवाद कर दिया गया, अनुवाद करके बोध करा दिया। प्रकाशितम इष्यते, प्रकाशितम ऐसा कहा जाता है। देखो 7 नंबर टिप्पणी में दे दिए, न प्रकाशितम इष्यते न ही स्वप्न भावानां मिथ्यात्वं विना स्वयं ज्योतिष्ठम आत्मनः स्वप्ने शक्यं बोध्यम, आत्मा के स्वयं ज्योतिष्ठ के बिना स्वप्न में, स्वप्न के पदार्थों में मिथ्यात्व को नहीं जाना जा सकता। स्वप्न ज्योतिर्भिरेव व्यवहारोपत्ति, क्योंकि स्वप्न ज्योति से ही व्यवहार संभव है। इति तन मिथ्यात्वम अपि
श्रुत्या अर्थाक्षिप्तत्वेन प्रकाशितम उच्यते। इसलिए वो उसका उन पदार्थों का मिथ्यात्व भी श्रुति के द्वारा अर्थाक्षिप्तत्वेन प्रकाशितम, अर्थापत्ति प्रमाण से वह प्रकाशित किया गया, उच्यते प्रकाशितम कहा, उच्यते कहा जा रहा है। टीका में तथा च श्रुति युक्तिभ्याम प्रतिपन्नम स्वप्न मिथ्यात्वम इति दृष्टांत सिद्धि। श्रुति और युक्ति के द्वारा स्वप्न मिथ्यात्व ज्ञात हो गया, इसलिए दृष्टांत की सिद्धि हो गई कि नहीं। जागृत के पदार्थों को मिथ्या सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दिए है स्वप्न, अब उस स्वप्न दृष्टांत की सिद्धि तो अब हो गई। फिर उस दृष्टांत को लेकर के अब जागृत को भी मिथ्या कर लो। जागृत भावा मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्, जैसा दृश्यत्वात् परिचिन्नत्वात् उत्पद्यमानत्वात् विनश्यमानत्वात् कई हेतु बना सकते हैं, हेतु बहुत हो जाएंगे। तो इन सभी हेतुओं के द्वारा स्वप्न को दृष्टांत बना करके जागृत में भी मिथ्यात्व की सिद्धि की जा सकती है, यह कर दिए हैं। इस तरह से तीसरी कारिका पूरी हुई। ठीक है, उक्त न्याय न दृष्टान्ते सिद्धे, उक्त न्याय से दृष्टांत तो सिद्ध हो गया। अब फलितम अनुमानम, फलित अनुमान क्या है, इसको दे रहे हैं अंतस्थानादिति कारिका नंबर 4। अंतस्थानात्तु भेदानां तस्मात् जागरिते स्मृतम् यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन विद्यते। भेदानां तस्मात् जागरिते भेदानां स्मृतम वै तथ्यं स्मृतम। देखो अंतस्थानात् को अलग रखिए। तथा तस्मात् जागरिते भेदानां पदार्थानां वै तथ्यं स्मृतम। दृष्टांत क्या है, यथा तत्र स्वप्ने, जैसे स्वप्न में मिथ्या है पदार्थ, वैसे जागृत में भी यथा तत्र स्वप्ने, तत्र का अन्वय स्वप्ने के साथ करना। यथा तत्र स्वप्ने भेदानां मिथ्यात्वम कस्मात् दृश्यत्वात् तस्मात् जागरिते भी भेदानां मिथ्यात्वम स्मृतम। तथा 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 की जोड़ना, यथा तत्र स्वप्ने वेदानां मिथ्यात्वं स्मृतम तथा जागरितेपि भेदानां मिथ्यात्वं स्मृतम। तस्मात् पहले ले लो, तस्मात् यथा स्वप्ने भेदानां मिथ्यात्वं स्मृतम दृश्यानां भेदानां मिथ्यात्वं स्मृतम तथा जागरितेपि भेदानां मिथ्यात्वं स्मृतम। तो फिर बोले जागृत और स्वप्न में अंतर क्या हुआ। जैसे स्वप्न में पदार्थ दृश्य है मिथ्या है, वैसे ही जागृत में भी पदार्थ दृश्य है मिथ्या है, दृश्य होने से मिथ्या है। तो स्वप्न में और जागृत में कुछ तो अंतर होगा, ऐसे ही एक ही है बिल्कुल, कुछ अवान्तर भेद तो होगा। बोले हाँ अवान्तर भेद है। संवृत अंतस्थानात् संवृतत्वेन तु विद्यते। स्वप्न के पदार्थ शरीर के भीतर स्थित है, संवृत संकुचित स्थान में स्थित है, और जागृत के पदार्थ जो है शरीर के भीतर नहीं शरीर के बाहर भी हो दिखते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। इसीलिए व्यवहार काल में जो है कहीं जाना है, दूर जाना है, समय लगता है। ज़्यादा दूरी है तो ज़्यादा समय लगेगा, कम दूरी है तो कम समय लगेगा। तो इस तरह से वो भेद प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है। तो अवान्तर भेद तो है, अवान्तर भेद तो है। तो तथा तो स्वप्ने संवृतत्वेन अंतस्थानात् तु संवृतत्वेन भिद्यते। स्वप्ने का पहले अन्वय तो कर ही दिए, अंतस्थानात् तु संवृतत्वेन भिद्यते। शरीर के भीतर स्थित है, संकुचित स्थान में स्थित है, इसलिए स्वप्न के पदार्थ जागृत से भिन्न है। जागृत वाला तो अंतर संकुचित स्थान में स्थित नहीं है।
देख लीजिए, जागृत दृश्यानां भावानां वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा। जागृत काल में जो दृश्य भाव है, पदार्थ है, उन वो मिथ्या है, ये प्रतिज्ञा हो गई। 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, देखो पूरा। जागृत भावा वितथा दृश्यत्वात् ये दृश्या ते वितथा यथा स्वप्न भावा तथा चेमे तथा इत्यस्य मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्ववन्तः इत्यर्थ। तथा का अर्थ है मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्ववन्तः। तस्माद यानी उपनय करते हैं ना, तस्माद इत्यस्य मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्वात्। मिथ्यात्व का व्याप्य दृश्यत्व होने से जागृत में भी पदार्थ मिथ्या है। तथा इत्यस्य च वैतथ्यवन्त इति अनुमानम अत्र बोध्यम। तथा का अर्थ है वैतथ्य वाले है, अनुमान यहाँ पे जान लेना चाहिए। चलिए देखिए आगे। भाष्य में जागृत दृश्यानां भावानां वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा। जागृत के दृश्य जो पदार्थ है मिथ्या है, प्रतिज्ञा हो गई। दृश्यत्वादिति हेतु, हेतु क्या हो गया? दृश्यत्वाद। स्वप्न दृश्य भाववदिति दृष्टांत, स्वप्न के दृश्य पदार्थ ये हो गया दृष्टांत। यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां भावानां वैतथ्यम, जैसे स्वप्न में जो दृश्य है पदार्थ है, भाव पदार्थ है, वो मिथ्या है। तथा उसी तरह से जागृत के तथा जागरिते भी दृश्यत्वम अविशिष्टम, दृश्यत्व तो समान ही है पदार्थों में। यही हो गया उपनय। उपनय वाक्य होता है ना, तो पर्वतो वनिमान धूमात् यथा महानसम तथा च अयम अपि वहनी व्याप्य धूमवान तस्मात् धूमवत्वात् तथा यानी वहनीवान। इसी तरह से उपनय वाक्य आ गया। तथा जागरिते पी दृश्यत्वम अविशिष्टम, मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्वान जागरितम, दृश्यत्ववत् जागरितम इति हेतुपनय, हेतु का उपनय हो गया। और निगमन क्या है? तस्मात् जागरिते पी वैतथ्यम स्मृतम इति निगमनम, इसलिए जागृत में भी वैतथ्य को माना गया है, स्मरण किया गया है, ये निगमन वाक्य हो गया। अब टीका में देख लीजिए। वेदानाम इत्यत्र सूचितम अनुमानम आरचयति जागृत इति। वेदानाम इस पद के द्वारा जो सूचित अनुमान है उस अनुमान की रचना करे। जागृत दृश्यानां भावानां वैतथ्यम इति प्रतिज्ञा। टीका में तृतीयेन पादेन पक्ष धर्मत्वं व्याप्तस्य हेतुरुच्यते। तृतीय पाद है यथा तत्र तथा स्वप्ने। यथा तत्र स्वप्ने, तत्र का अन्वय करना स्वप्ने। तो यह तृतीय पाद के द्वारा पक्ष धर्मता, व्याप्त हेतु में पक्ष धर्मता, यानी व्याप्त हेतु पक्ष में रह रहा है। व्याप्य पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता रह रहा है, तो पक्ष में रहेगा तो पक्ष का धर्म है, पक्ष में नहीं रहेगा तो पक्ष का धर्म थोड़ी है ना। तो ये बात है। अरे कैलाश में रह रहा था तो कैलाश का धर्म था, अब यहाँ रहने लगा तो यहाँ का धर्म हो गया। जो जैसे कोई महात्मा यहाँ रह रहा है तो यहाँ का धर्म है, कहीं दूसरी जगह रह रहा है वहाँ का धर्म है ना। इस तरह से तो जो हेतु पक्ष में रहेगा तो पक्ष का धर्म बनेगा, यही पक्ष धर्म था कि हेतु पक्ष में रह रहा है, जहाँ रहेगा वही साध्य की सिद्धि करेगा। तो यही पक्ष धर्मता हो गई। तृतीयेन पादेन पक्ष धर्मत्वं व्याप्तस्य हेतुरुच्यते। तृतीय पाद के द्वारा व्याप्त हेतु में क्या बताई जा रही है? पक्ष धर्मता बताई जा रही है। तद दर्शयति, इसी को दिखा रहे। तद यथा इति भाष्य में यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां भावानां वैतथ्यम, जहाँ पे उस स्वप्न में दृश्य पदार्थ मिथ्या है। तथा जागरिते भी दृश्यत्वम अविशिष्टम इति हेतुपनय, ये बता दिए। आगे टीका में देखिए। द्वितीयेन पादेन प्रतिकूल प्रमाणाभाव सूचकम प्रतिज्ञोपसंहार वचनम निगमनम। प्रतिकूल प्रमाणाभाव का सूचक है निगमन वाक्य, जो कि प्रतिज्ञोपसंहार वचनम, प्रतिज्ञा का उपसंहार करने वाला वचन है। पहले तो प्रतिज्ञा काल में संशय था,
निगमन काल में वही वाक्य बोलेंगे लेकिन संशय से रहित बोलेंगे। पर्वतो वहनीमान, वहनीमान नवा, पर्वतो वहनीमान पहले संशय है, फिर वह बता दिए, हेतु दे दिए, दृष्टांत दिखा दिए। यह भी महानस, जैसे महानस में हेतु है और धूम है और अग्नि है, यह भी वाहनी व्याप्य धूम वाला है, इसीलिए वाहनी वाला अब निश्चित हो गया, अब संशय नहीं रहा। तो प्रतिज्ञा का उपसंहार वचन जो है उसको निगमन कहते हैं। उस निगमन का सूत्रण किया गया है द्वितीय पाद में, निगमन वाक्य तस्माद, इसीलिए तस्माद दे दिए ना, तस्माद से निगमन द्योतित हो रहा है। जैसे वाहनी व्याप तस्माद वाहनीमान, तो वाहनी व्याप्य धूमवत्वात् वाहनीमान, ऐसे ही मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्वत्वात् जागरित भावा मिथ्या, इस तरह से अन्वय कर लेना। सर्वद्वैत वैतथ्यवादिनाम केन विशेषेण पक्ष सपक्ष विभाग सिद्धि। पूर्व पक्षी भी नाराज, बोले क्या बात करते हो, आप कहते हो पूरा अद्वैत है, एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म। पहले तो कह रहे थे एकमेवा द्वितीय ब्रह्म, अब यहाँ कह रहे पक्ष है, सपक्ष है, दृष्टांत है, हेतु है। ये सब भेद कैसे बता रहे भाई, जब एकमेवा द्वितीय ब्रह्म है। एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में पक्ष विपक्ष कहाँ सिद्ध हो पाएगा? इसलिए गीता के श्लोक बोलते हैं, कई शंका करेंगे। हाँ, सूर्य मित्र मित्रार्युदासीन मध्यस्थ हृदय बंधु साधु स्वपीच पापेषु समवृद्धिर विशिष्यते। सूर्य में, मित्र में, अरि में, उदासीन में, मध्यस्थ में, साधु पुरुष, पापी पुरुष, इन सब में समान बुद्धि रखने वाला श्रेष्ठ मोक्ष के योग्य जीवन मुक्त होता है। तो बोले क्या ज्ञानी को भी मित्र शत्रु होते हैं क्या? ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, लेकिन इस मित्र में भी वही ब्रह्म है, उस शत्रु में भी वही ब्रह्म है। ज्ञानी को ही मित्र शत्रु दिखाई पड़ते हैं क्या? तो बोले नहीं, ज्ञानी की दृष्टि से मित्र शत्रु नहीं है, लेकिन दूसरे की दृष्टि से। दूसरे लोग कहते देखो ये ज्ञानी को पीछे पीछे गाली देता है, इसलिए ज्ञानी का शत्रु है। और वो बोले ये देखो ज्ञानी का पीछे पीछे जो है प्रशंसा करता है, इसलिए ज्ञानी का जो है सुहृद हो गया, मित्र हो गया, कुछ है। तो अन्य ज्ञानी की दृष्टि से शत्रु मित्र नहीं है, लेकिन अन्य की दृष्टि से शत्रु मित्र है। तो जो अन्य की दृष्टि से, लोक दृष्टि से शत्रु मित्र है, उस सब में ज्ञानी समान दृष्टि रखता है, आत्मदृष्टि रखता है। ऐसे यहाँ पे वैसे तो एकमेवा द्वितीय ब्रह्म है, लेकिन व्यावहारिक भेद, अब शिष्यों को समझाना है तो व्यावहारिक भेद मान करके, पक्ष विपक्ष आदि को व्यावहारिक भेद को लेकर के उसी भेद का अनुवाद करके सिद्ध करना पड़ेगा। तो व्यावहारिक भेद को ही अनुवाद करना पड़ेगा। तो यही यहाँ शंका करें, सर्वद्वैत वैतथ्यवादी नाम, संपूर्ण द्वैत को मिथ्या मानने वाले जो आप लोग हैं, आपके मत में केन विशेषेण पक्ष विपक्ष पक्ष सपक्ष विभाग सिद्धि, किस विशेषता को लेकर के पक्ष सपक्ष विभाग की सिद्धि हो पाएगी? इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर करे अंतस्थानातु समृतत्वेन विद्यते। भीतर स्थित होने से न, समृत भीतर संकुचित स्थान में स्थित होने से स्वप्न के पदार्थ अलग है, भिन्न है। इत्यत्र विवक्षितम अर्थम, ये क्या अर्थ विवक्षित है, क्या कहना चाहते हैं, इसको बता रहे अंतस्थानादिति। अंतस्थानात् समृतत्वेन च, भीतर जो है समृत स्थान में स्थित होने से स्वप्न दृश्यानां भावानां जागृत दृश्येभ्यो भेद, स्वप्न के पदार्थ और जागृत के दृश्य में भेद आ गया। स्वप्न के पदार्थ जो है केवल भीतर स्थित है और जागृत के पदार्थ बाहर भी है। भीतर तो रहेंगे ही, बाहर भी है। क्योंकि सोचोगे तो भीतर ही तो सोचोगे, है ना। बाहर जब तक हमारे अंदर आकार नहीं आएगा तब तक वस्तु की सत्ता क्या करोगे। तो बाहर भी है, भीतर भी है। वो भीतर सोच रहे हैं ना, बाहर से ही तो भीतर चले जाता है। सुख मिलता है, देख करके किसी वस्तु को सुख मिल रहा है,
तो वहाँ सुख नहीं बल्कि अंदर सुख मिल रहा है। तो यहाँ पे स्वप्न के पदार्थ केवल अंदर है और जागृत के पदार्थ बाहर भी है, इसलिए भेद हो गया। देखो टीका में, स्वप्न दृश्यानाम अंतस्थानम समृतत्वम च, अंतस्थित है और समृत है, न तथा जागृत दृश्यानाम तेन उचित देशाद्य भावात। ऐसा जागृत के पदार्थ नहीं है क्योंकि उचित देश आदि नहीं, संकुचित स्थान नहीं है। देखो 2 नंबर टिप्पणी में, तेन यानी जागृत दृश्येषु अंतस्थानत्वा भावेन, अंतस्थानत्व नहीं होने से, उचित देश नहीं होने से थोड़ा विषमता आ गई। वही मतलब क्या है, बाहर है ना, व्यावहारिक पदार्थ बाहर रहते हैं, हस्ती आदि पर्वत आदि, अंदर एक आकार है वासनात्मक, बिना संस्कार के तो नहीं बोध होगा, किंतु जो है स्थूल रूप में बाहर है। और स्वप्न के पदार्थ स्थूल रूप में बाहर नहीं है, अंदर ही है। यही अंतर आ गया। तेन उचित देशाद्य भाव तथा तेषां भावा तेषां तेभ्यो वैषम्य स्फुटम, इसलिए जागृत पदार्थों से स्वप्न के पदार्थों में विषमता, विलक्षणता एकदम स्पष्ट है। सिद्धम ही योग्य देशाद्य भावेन, योग्य देशादि का भाव होने से स्वप्न से मिथ्यात्वम सिद्धम, स्वप्न में मिथ्यात्व तो एकदम स्पष्ट है, थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही मान लेगा। वैसे तो स्वप्न को मिथ्या मानते हैं, लेकिन कोई कोई कहेगा नहीं ये स्वप्न मेरा सत्य हो गया, तो उसको जो है फिर समझाना पड़ेगा। तब सिद्ध हो गया कि योग्य देश आदि नहीं होने से स्वप्न के पदार्थ मिथ्या ही सिद्ध है। इति सपक्षत्वम, इसलिए स्वप्न क्या हो गया, सपक्ष हो गया। जहाँ व्याप्ति ज्ञान सिद्ध हो जाए उसे सपक्ष कहते हैं, व्याप्ति का जागरण हो गया। जागरित से पुनरुचित देशादि सद्भावात, किंतु जागृत अवस्था में उचित देश काल आदि तो है, इसलिए अस्फुटंग मिथ्यात्व, पर्वत वहाँ नहीं है, अरे भाई पर्वत खड़ा तो दिख रहा है, इसलिए वहाँ पे मिथ्यात्व स्पष्ट नहीं है। रोज रोज हम पदार्थ को देख रहे हैं। इति पक्षत्वम, तो जहाँ पे मिथ्यात्व सिद्ध नहीं है वो हो गया पक्ष इत्यर्थ। तरी सर्वथा वैषम्यात दृष्टांत दाष्टान्तिक भावा सिद्धि, बोले तब तो पूरी तरह से विषमता होने से, पूरी तरह से विषमता आ गई, इसलिए दृष्टांत दाष्टान्तिक भाव की सिद्धि नहीं हो पाएगी। जब इतनी विषमता है तो दृष्टांत दाष्टान्तिक क्या, थोड़ा सजाती में दृष्टांत दाष्टान्तिक होता है ना। जब इतनी विषमता हो गई स्वप्न और जागृत में तो दृष्टांत दाष्टान्तिक भाव सिद्ध नहीं हो पाएगा। इत्याशंका दृश्यत्व, ऐसी आशंका होने नहीं, बोल ऐसे होने करे नहीं, इस दोनों में समानता है। दृश्यत्वम असत्यत्वम च अविशिष्टम उभयत्र, दृश्यत्व होना और मिथ्यात्व होना ये दोनों जगह ही सिद्ध है। दृश्यत्व और मिथ्यात्व दोनों जगह ही सिद्ध है, समान है, अविशिष्ट है, इसलिए वह दृष्टांत दाष्टान्तिक दोनों में दृष्टांत दाष्टान्तिक भाव बन जाएगा। इसी को दिखा रहे 5वीं कारिका। स्वप्न जागरिते स्थाने एकमाहुर्मरीषिणः वेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना। स्वप्न जागरिते स्थाने एकमाहुर्मरीषिणः वेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना। स्वप्न जागरिते स्थाने एकमाहुर्मरीषिणः, मनीषी विद्वान लोग क्या कहते हैं, स्वप्न और जागृत स्थान दोनों एक ही है, दोनों में समता है। जैसा स्वप्न जागृत दिख रहा है वैसा ही तो स्वप्न दिखता है। यहाँ पे शत्रु मित्र दिख रहे, दृष्टा दृश्य दर्शन हो रहा है, वहाँ भी दृष्टा दृश्य दर्शन तो मालूम ही पड़ता है। तो दोनों में समानता होने से दृश्यत्व समान ही है पदार्थों में, और दोनों का ग्राह्य ग्राहक भाव, अनात्मा ग्राह्य है, आत्मा ग्राहक है, तो दोनों जगह समान है, इसलिए दोनों एक ही है, एक जैसे है ना, एक ही है। तो जैसे स्वप्न मिथ्या वैसे ही जागृत के पदार्थ मिथ्या। तो भेदानाम ही समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना, पदार्थ दोनों जगह समान है,
इसलिए हेतु प्रसिद्ध होने से दृश्यत्व हेतु दोनों जगह सिद्ध है, इसलिए मिथ्यात्व को मानना ही पड़ेगा दोनों जगह। इसलिए स्वप्न दोनों जगह मिथ्या हो गए तो स्वप्न जागृत आदि दोनों एक ही हो गए। तो इस तरह से अब जागृत में थोड़ा पदार्थ लंबे समय में मालूम पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा अंतर मालूम पड़ जाता है, लेकिन ये वो भी जब चले गया ना, जो बीत गया, जैसे अभी आयु हमारी 45 साल हो गई, अब पीछे का देख रहे तो वही एकदम स्वप्न जैसा ही दिख रहा है। पीछे का जो है, अब युवा अवस्था व्यक्ति की रहती है, एकदम जवान रहता है तो बोला लगता है कि संसार सत्य है, कि जब जो है सब वियोग होने लगा तो बोला मालूम पड़ा अरे सब मिथ्या, कुछ नहीं रखा है। तो इस तरह से मनीषी लोग, विचारशील लोग ये मानते हैं कि भाई दोनों एक ही है। किसी को दिखा रहे यार, भाष्य में देख लीजिए। प्रसिद्धे नैव वेदानां ग्राह्य ग्राहकत्वेन हेतुना समत्वेन, पदार्थ में ग्राह्य ग्राहकत्व, ग्राह्य है अनात्मा और ग्राहक है आत्मा। तो इस ग्राह्य ग्राहकत्व हेतु के द्वारा सम होने से स्वप्न जागृत स्थान और एकत्वम आहुर विवेकिना, स्वप्न और जागृत स्थान को एक ही मानते विवेकी लोग। इति पूर्व प्रमाण सिद्धस्य एव फलम, पूर्व प्रमाण से जो सिद्ध, अनुमान प्रमाण से जो सिद्ध है वही फल हो गया। टीका में देखिए, जो चल रहा है, स्वप्नवत् जागरितस्य मिथ्यात्वे, स्वप्न के समान जागृत भी मिथ्या है। तो फिर स्वप्न निद्रा युतौ इत्यादौ जागरिते स्वप्न शब्द प्रयोगो युक्तो भवति। स्वप्न के समान ही मिथ्या, इसलिए जागृत को भी स्वप्न जो पूर्व में कहा गया प्रथम आगम प्रकरण में, तो स्वप्न निद्रा युतौ आद्यौ, ये जो कहा गया जागृत में भी स्वप्न शब्द का प्रयोग किया गया वह युक्त ही है, क्योंकि दोनों की दोनों ही मिथ्या इत्याह स्वप्ने थी। इसी बात को बता दिए, स्वप्न जागृत स्थाने और एकत्वम, उभयत्र एकत्वम विद्वाद अभिमतम इत्यत्र हेतु माह, दोनों जगह एकता है, ये बात विद्वानों को अभिमत है, विद्वान लोग मानते हैं। इसमें हेतु दे रहे भेदानाम, भेदानाम ग्राह्य ग्राहकत्वेन हेतुना समत्वेन, भेदा यानी विद्यमाना भावा, यहाँ भेदा में कर्मणि जो है घय हुआ है, भिद्यन्ते इति भेदा, विद्यमान पदार्थ, भिन्न भिन्न जो घटपट आदि पदार्थ हो गए भेदा शब्द, विद्यमाना भावा, तेषाम अवस्थाद्वयवर्तिनाम, ये जो दो अवस्था में रहने वाले हैं पदार्थ, उनमें ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वम अविशिष्टम, ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व दोनों ही समान है पदार्थों में। ग्राह्यत्व रहेगा अनात्मा में, ग्राहकत्व रहता है आत्मा में। देखो टीका में दे दिए, चार टिप्पणी में 4 नंबर में दिए, ग्राह्यत्वम इति अवस्था द्वयेपि ग्राह्यत्वम अनात्मनो, दोनों ही अवस्था में ग्राह्य कौन है? अनात्मा है। और ग्राहकत्वम च आत्मनो अविशिष्टम, ग्राहकत्व आत्मा में है, दोनों समान ही है। टीका में तेन दृश्यत्वेन हेतुना प्रसिद्धमेव तेषां मिथ्यात्वेन, उस दृश्यत्व हेतु के द्वारा जो मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व तेषां मिथ्यात्वेन समत्वं प्रसिद्धमेव, समत्वं प्रसिद्धमेव, दृश्यत्व हेतु के द्वारा जो दोनों में समता आ गई। कैसे समता आ गई? मिथ्यात्वेन समत्व, मिथ्या होने से दोनों समान है। मिथ्या कैसे सिद्ध हुए? दृश्यत्व हेतु के द्वारा। तो उस दृश्यत्व हेतु के द्वारा मिथ्या होने से उन दोनों जगह के पदार्थों में समता आ गई। तेन स्थानयोर एक रूपत्वम विवेकिनाम अभिप्रेतम, इसलिए दोनों स्थान में एक रूपता है, ऐसा विवेकी लोग मानते हैं। इति यत् पूर्वम अनुमानाख्यम प्रमाणम सिद्धम, ये जो पूर्व में अनुमान संज्ञक प्रमाण सिद्ध हुआ, तस्यैव फलम, उसी का फल है स्थानद्वया विशेष रूपम, दोनों स्थान में समानता आ गई, अविशेष रूपता। तो अनेन श्लोकेन उक्तम, उसी को इस श्लोक के द्वारा कह दिया गया। इति श्लोक योजनया दर्शयति, श्लोक की योजना करते हुए इसको दिखा रहे हैं कि वो दोनों स्थान समान है। तो दृश्यत्व हेतु के द्वारा
जो मिथ्यात्व आ गया दोनों ही पदार्थों में, स्वप्न और जागृत के पदार्थों में, उस मिथ्यात्व के हेतु से ही दोनों में समता आ गई। ये यहाँ पे समझ लेना चाहिए। चलिए छठवां श्लोक, षष्ठ कारिका। आदावन्ते च यन्नास्ति आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथै सदृशाः सन्तो अवितथा इव लक्षिताः। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथै सदृशाः सन्तो अवितथा इव लक्षिताः। आदावन्ते च यन्नास्ति, जो पहले नहीं था। कब नहीं था? उत्पत्ति से पहले। उत्पत्ति से पहले नहीं था और विनाश होने के बाद अंत में नहीं रहेगा। तो बीच में थोड़े समय के लिए दिख रहा है। पहले नहीं था, शरीर आदि पदार्थ उत्पत्ति से पहले नहीं थे, यहाँ नहीं दिख रहे थे, नष्ट होने के बाद भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो बीच में थोड़े समय के लिए दिख रहे हैं, तो वास्तव में उस वर्तमान में भी नहीं है। आदाव अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा, वर्तमान काल में भी वह मिथ्या ही है। वितथै सदृशा संतो, वितथ मिथ्या जो सुक्ति रजत के समान होते हुए ही अवितथा ही लक्षिता, सत्य के समान मालूम पड़ रहे हैं, सत्य के समान मालूम पड़ रहे हैं, लक्षित हो रहे हैं, लेकिन वो मिथ्या ही है। इसको अब आगे विचार होगा 3 दिन अध्याय के बाद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।